उड़िया, बंगाली, बिहारी। महात्मा गांधी जो है ये यंग इंडिया पत्र का संपादन किया, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो डियर, अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फटाफट बताओ। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? गुड। मैं जब रुक रहा हूं तो समझो कि आपका जो है आंसर बताने के लिए मैं रुक रहा हूं, ठीक है? वो आपका टाइम है आंसर बताने का। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था डियर? जर्मनी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका सवाल हिस्ट्री का छोड़ करके, ये जो आपका सोशल साइंस में जो है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये है। ये बताओ फटाफट, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? फटाफट बताओ। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण में, या मृदा संरक्षण में, या जल संसाधन संरक्षण में, या खनिज संपादन संरक्षण में? फटाफट बताओ डियर, फटाफट। संविधान की धारा 21 यानी कि 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। सभी ने इस क्वेश्चन का राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा बहुत टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ओहो, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948 में बताना है विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है। फटाफट बताओ। एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि 4 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा, 4 अरब हेक्टेयर। और ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपका पेपर में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंछी, भारत का राष्ट्रीय पंछी, फटाफट बताओ। इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मयूर, यानी कि पीकॉक। बोलचाल भाषा में हम लोग बोलते हैं मोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? पक्षी है ना, पक्षी यानी कि पंछी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीकॉक, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 में से आपको 15 सही करना है डियर। हिम्मत तो हारना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत मत हारना, वीडियो के एंड तक देखना। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? व्हाई इज मुंबई हाई फेमस? ये क्यों फेमस है? तो ये जो है ना खनिज तेल हेतु के लिए फेमस है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है या क्यों फेमस है? खनिज तेल हेतु। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका 13 नंबर सवाल जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, ये है आपदा प्रबंधन से डियर, ठीक है? आपदा प्रबंधन। तो क्वेश्चन कहता है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता, और नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपर्युक्त में सभी। तो देखो, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी। अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम पेपर में उपर्युक्त में सभी अगर ऑप्शन ना दे तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी मारना, वर्षा की अधिकता। देखो, जब वर्षा होगी, ऊपर से जब पानी होगी, वर्षा होगी, तब ना जल की अधिकता होगी, है ना? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन उपर्युक्त में सभी नहीं रहे तो आप मारोगे सी। लेकिन अगर ये दिया रहेगा, यहाँ पर अगर दिया रहेगा ऑल उपर्युक्त में से सभी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल कहता है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग किस नाम से जानी जाती है? पहली तरंग किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ये पी तरंग के नाम से जानी जाती है, यानी कि पी वेव से नाम से जानी जाती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा डियर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है?
अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। बस आप इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, 7254। ओके, लिखता हूँ अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 725401 8562, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे ये नंबर आपके लिए बहुत काम आने वाली है एग्ज़ाम के दौर में, या एग्ज़ाम का जब आप पेपर देंगे उसके समय में ये नंबर बहुत काम आने वाली है। तो इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इससे आप मैसेज कीजिए और अपना क्लास ज़रूर लिखना कि मैं इस क्लास में हूँ। ओके, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट किधर होता है, कहाँ होता है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, सारा चीज़ आपको बताया जाता है। बस आप इस नंबर से मैसेज करें व्हाट्सएप से, ठीक है। ओके, तो फटाफट बताओ जी, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब ये सोचो 11:30 बज रहे हैं और